नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कल यानी कि 14/12/2021 14 तारीख को आपका एक नोटिफिकेशन निकाला गया है सीबीएसई की तरफ से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें सीटेट के एग्जाम 2021 के जो एग्जाम आपके हैं उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव की यहाँ पर बात की गई है, वो आपका है नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में ये नोटिस जारी किया गया है। क्या होता है, सारी चीजों को हम समझेंगे। इसमें ये बताया गया है कि द 15 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन, यानी कि जो आपका 15वां सीटेट का एग्जाम होगा उसे अब ऑनलाइन कराया जा रहा है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। और ये परीक्षा 16 दिसंबर यानी कि कल से आपकी स्टार्ट हो रही हैं। कल के पेपर के लिए सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से आगे आने वाली सभी परीक्षाएं, जब भी जिसकी जो भी परीक्षा है, उन सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। परीक्षा आपकी 16 दिसंबर से 13 जनवरी को चलेगी और मल्टीपल शिफ्ट में ये आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि ऑनलाइन जो भी सेंटर बनाए जाते हैं वहां पर लिमिटेड आपको जो है, जो पीसी होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप, जो भी वैसे तो कंप्यूटर ही होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। इसलिए जो छात्र होते हैं उनके जो सेंटर होते हैं वो आप देखेंगे अलग अलग शिफ्ट में बनाए जाते हैं, यानी कि एक दिन में जो है 3-3 शिफ्ट तक आपकी पेपर चलते हैं, ताकि जो सभी सेंटर हैं उसके अकॉर्डिंग जो परीक्षा है वो कराई जा सके। मल्टीपल शिफ्ट विल बी कंडक्टेड इन ईच डेट ऑफ एग्जामिनेशन। द बोर्ड विल यूज डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। और ये भी इसमें बताया गया है कि अलग अलग जो पेपर होंगे उसमें अलग अलग सेट पेपर जो है वो यूज किए जाएंगे एवरी शिफ्ट में, यानी सभी शिफ्ट में अलग अलग होंगे। साथ ही साथ इसमें यहां पर जो लाइन लिखी हुई है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी एग्जाम पेपर बनाया जाएगा उसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा, कठिनाई का स्तर होगा, पूरी कोशिश हमेशा की जाती है पेपर को बनाने में कि वो समान रखा जाए। पर कितना भी कोशिश क्यों ना कर ली जाए, कहीं ना कहीं इतने सारे सेट बनते हैं, इतने लंबे एग्जाम चलेंगे, तो कुछ ऐसे सेट होते हैं एग्जाम के जिसमें पेपर आप कहेंगे कि यार मेरी शिफ्ट में तो कठिन आया था, उसमें जो है वो सरल आया था। तो ऐसी कंडीशन के लिए यूज किया जाता है नॉर्मलाइजेशन स्कोर प्रोसेस। तो इसमें ये देखा जाएगा, जो पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका पेपर में ये देखा जाएगा कि किसका पेपर जो है या किस शिफ्ट में जो पेपर था वो आपका सरल था। तो जिनका पेपर सरल होगा, ध्यान से समझिएगा, जिनका पेपर सरल होगा उनके जो नंबर हैं वो कुछ काट लिए जाएंगे। और ऐसे समझिए, जैसे अभी आपने हाल ही में पेट की परीक्षा देखी थी, सेम उसमें हुआ था कि जो शिफ्ट सेकंड वाली थी उसमें किसी के 2 नंबर परसेंटेज के अकॉर्डिंग कई बार काट लिए जाते हैं, कि जितने आपके नंबर आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा परसेंटेज देख लिया गया। कई बार नंबर ही 1 या 2 नंबर के हिसाब से वो अपना इवैल्यूएशन का तरीका उनका होता है। तो ऐसे समझिए जैसे कि आपका 150 नंबर का सीटेट का पेपर हो रहा है और आपके नंबर जो है वो 100 जो है वो आते हैं, और आपकी जो शिफ्ट है उसका पेपर जो है बहुत ही ज्यादा सरल है। तो हो सकता हो कि जब इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाए तो आपके नंबर 97 आ जाए, या 98 आ जाए, या 99 आ जाए, ये कंडीशन हो सकती है। और अगर यही बात की जाए, अगर आपकी शिफ्ट का पेपर कठिन होगा, यानी कि आपके नंबर आ रहे हैं 100 और आपका जो शिफ्ट का पेपर था काफी कठिन था, उसके बावजूद आपके 100 नंबर आ रहे हैं, तो ये आपके नंबर बढ़ करके 102 या 103 तक जो है वो हो सकते हैं। अब यहाँ पर फायदा उन लोगों के लिए भी है। कई बार क्या होता था, जैसे जर्नल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर पास होता था और उनके 89 नंबर होते थे, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था कि वो पास हो सकते हैं कि नहीं। पर नॉर्मलाइजेशन के कारण कई बार वो 90 नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक नई चीज यहाँ पर सीटेट में इसी साल से शामिल हो रही है, और शामिल होने का मेन उद्देश्य, मेन कारण यही है, जो कि परीक्षा आपकी ऑनलाइन हो रही है। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी के थ्रू आप देखते हैं, एमटीएस का पेपर हो गया, एसएससी 10+2 का हो गया, एसएससी सीजीएल का पेपर हो गया, तो जितने भी पेपर होते हैं, वैसे बैंक में सबसे पहले जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती थी। बैंक के जितने भी आप एग्जाम देखते हैं, चाहे आईबीपीएस हो गया, क्लर्क का हो गया, उनमें देखने को मिलता था। पर अब धीरे धीरे एसएससी में भी आपको देखने को मिल रहा है। वही चीज आपने जो भी पेट की यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा देखी थी उसमें भी देखने को मिला, तो वही अब आपको सीटेट में भी देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब बस सिंपल सा इतना सा है कि जो पेपर का स्तर है वो ऐसा ना हो कि किसी के साथ कोई भेदभाव हो जाए, और किसी का पेपर सरल हो वो ज्यादा नंबर पा जाए, किसी का पेपर कठिन हो उसके कम ही नंबर रह जाए। तो इसी को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब इसका क्या कुछ प्रोसेस होता है वो सीटेट खुद ही अपने या
जो एग्जाम संस्था है वो अपना खुद ही जो है वो तय कर लेती है कि कितने नंबर हमको बढ़ाने, 1 नंबर, आधा नंबर। ऐसे ज़रूरी नहीं कि 2 नंबर ही बढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है आपके आधा नंबर ही इन घटे बढ़े, या हो सकता है 1.5 नंबर, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो वो तो अब आपका जब पेपर हो जाएगा उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो यही था इस ओवरऑल इस नोटिफिकेशन में। यदि आपको कोई और प्रश्न है तो वीडियो के मेन कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से सभी को आने वाले जितने भी दिन हैं, यानी कि जो है आपकी परीक्षा की तिथि है 16 दिसंबर से 13 जनवरी, इनमें जब भी आपका पेपर, उन सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा से अच्छा पेपर करिएगा। तो यही था हमें ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।